श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 8th लेसन त्रिवर्ण है, ध्वज है। इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य, प्रथम प्रश्न, शुद्ध कथनस्य समक्षम, शुद्ध कथनस्य अर्थात शुद्ध बात, जो सही बात है, सही कथन के समक्षम सामने आम, आम मीन्स हाँ, और अशुद्ध कथनस्य गलत बात के समक्षम सामने न, नहीं इति लिखता है, ऐसा लिखिए। तो सही जो कथन है, जो सही कहा हुआ है, उसके सामने हाँ लिखना है आम, और जो गलत कहा गया है उसके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। तो पहला हम अर्थ बताते रहेंगे। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं, आम हाँ। दूसरा, ध्वजे झंडे में हरित वर्ण है, हरा रंग शांति है, शांति का प्रतीक है, प्रतीक अस्ति है। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है, न नहीं, क्योंकि शांति का प्रतीक है सफेद रंग। तीसरा, ध्वज झंडे में केसरी वर्ण है, केसरिया रंग सत्य, शक्ति का सूचक है, सूचक अस्ति है। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, आम हाँ। इसके बाद चौथा है, चक्रे 63 अराह संति, चक्र में 30 अराह अराएँ संति हैं, नहीं, न नहीं, क्यों, क्योंकि 24 हैं। चक्रम प्रगति है द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है, तो हाँ, आम हाँ आ जाएगा इसका। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछ रखा है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों में प्रयुक्त प्रयोग की गई विभक्ति को और वचन को, च मीन्स और वचन को लिखते लिखिए। नीचे लिखे गए पदों में प्रयोग की गई विभक्ति को और वचन को लिखना है। तो इसने एक उदाहरण दिखाया, त्रयाणाम, त्रयाणाम इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है, और जो इसने दूसरे शब्द पूछे हैं उसकी हमने आपको लिखकर यहाँ दिखा दी हैं। पहला समृद्ध है, इसमें समृद्ध में 5वीं और 6वीं विभक्ति हो जाएगी, 5वीं षष्ठी और एक वचन हो जाएगा। वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, बहुवचनम। उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम, नागरिकई में तृतीय विभक्ति बहुवचनम, सात्विकताया में 5वीं षष्ठी दोनों विभक्ति हैं और एक वचन है। प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। सभायाम में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में एक पदेन, एक शब्द के साथ उत्तरतः उत्तर देना है, एक शब्द के साथ। तो जो इसके आंसर है वो मैंने क्वेश्चन के सामने लिख दिए हैं, ये आंसर मैंने पेन के साथ लिखे हुए हैं, और अर्थ में आपको समझा देता हूँ। अस्माकम हमारे ध्वज झंडे में कितने वर्णः रंग संति हैं, हमारे झंडे में कितने रंग हैं, 3 है, 3। दूसरा, त्रिवर्णे तिरंगे, त्रिवर्णे तिरंगे, ध्वज झंडे में सत्या शक्ति का सूचक है, सूचक का कौन सा वर्ण है, रंग। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, तो केसर वर्ण है, केसरिया रंग आ जाएगा। अशोक चक्रम, अशोक चक्र कस्य, किसका द्योतकम, द्योतक अस्ति है, अशोक चक्र किसका द्योतक है, प्रगति है, प्रगति का। त्रिवर्ण है, तिरंगा ध्वज है, झंडा कस्य है, किसका प्रतीक है, प्रतीक है। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, स्वाधीनताया या राष्ट्र गौरवस्य, ये दोनों ठीक है। इनमें से आप एक शब्द लिख देना, क्यों, क्योंकि एक शब्द में आंसर देना है, इसलिए आप इनमें से एक शब्द कोई सा लिख देना, स्वाधीनता का या राष्ट्र गौरव का। अब अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, एक वाक्य न, इससे थोड़ा है बड़ा, यानी कि तीसरा था एक शब्द के साथ, और इसमें पूरी एक वाक्य में अर्थात एक लाइन के अंदर आपको आंसर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसमें कौन से शब्द की जगह क्या चेंज कर देना है वो मैंने ब्रैकेट वो लिखा हुआ पेन के साथ। इनमें सिर्फ आप एक एक शब्द को चेंज करके जो मैंने लिखा है वो शब्द स्थापित कर देंगे, और शेष लाइन, बाकी पूरी की पूरी लाइन वैसी की वैसी रखेंगे। अंत में ये जो प्रश्नवाचक निशान है इसको हटाकर पूर्ण विराम लगा देंगे, पूर्ण विराम अर्थात डंडा। तो आंसर आपका बन जाएगा। पहला है, अस्माकम हमारे ध्वज से, झंडे का श्वेत वर्ण है, श्वेत रंग, कस्य किसका सूचक है, सूचक अस्ति है। तो इसमें कस्य की जगह सत्यस्य लिख देना आंसर में, तो हमारा आंसर बन जाएगा अस्माकम ध्वजस्य, अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, सत्यस्य सूचक है अस्ति, इतना बन जाएगा, कस्य हट जाएगा बस, और सत्य से इसकी जगह आ जाएगा। हमारे झंडे का सफेद रंग सत्य का सूचक है। इसके बाद इसका दूसरा है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ उत्तर कहाँ पर अस्ति है।
अशोक स्तंभ कहाँ पर है? कुत्र की जगह सारनाथे आ जाएगा, ये जगह का नाम है सारनाथे। कुत्र हट जाएगा, सारनाथे आ जाएगा, और प्रश्नवाचक ये जो निशान है ये हट के इसकी जगह डंडा पूर्ण विराम आ जाएगा। तो आंसर बना हमारा बनेगा अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। इसके बाद तीसरा, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे का फहराना कदा कब भवति होता है, तिरंगे झंडे का फहराना कदा होता है। इसमें कदा की जगह है ये दो शब्द आ जाएंगे, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, इस शब्द की जगह ये आ जाएंगे, बाकी लाइन सेम टू सेम रहेगी। तिरंगे झंडे का उत्तोलनम त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, भवति के बाद में प्रश्नवाचक निशान हट जाएगा आंसर बनाते हुए और डंडा पूर्ण विराम आ जाएगा। तिरंगे झंडे का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर होता है। इसके बाद चौथा है अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितनी अराएँ संति हैं, अशोक चक्र में कितनी अराएँ हैं? तो कति की जगह पर चतुर्विंशति आ जाएगा, चतुर्विंशति का मतलब है 24। अशोक चक्रे चतुर्विंशति ही अराहा संति, ये आंसर बन जाएगा, अशोक चक्र में 24 अराएँ हैं। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्य से नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदाने रेखांकित पदों को आदित्य आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण पूरा करिए। अब रेखांकित पद कौन से होते हैं? ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये शब्द, इनको हम रेखांकित कहते हैं। तो इन शब्दों को आधार बनाकर हमने प्रश्न बनाने हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एक शब्द को चेंज कर देंगे। पहले तो हमने आंसर बनाए थे एक एक शब्द को चेंज करके ऊपर वाले प्रश्न में, और यहाँ हम एक एक शब्द को चेंज करके प्रश्न बना देंगे। पहले आंसर बनाए थे, अब प्रश्न बना देंगे। तो इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द को स्थापित करके इन शब्दों की जगह प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे। जैसे त्रिवर्ण ध्वज की जगह किम लगा देंगे, प्रमादम की जगह किम, सद्बुद्धि की जगह कस्या और केशाम, और ये लगा के शेष लाइनें ऐसी की ऐसी रख के अंत में ये डंडे हटा देंगे पूर्ण विराम, और प्रश्नवाचक निशान जो होता है वो हम लगा देंगे ये वाला। तो इनका अर्थ देखिए, पहला है अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज है, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी भवेत, विश्व विजेता हो। तो हम प्रश्न बन जाएगा हमारा अस्माकम किम विश्व विजयी भवेत, हमारा क्या विश्व विजेता हो या कौन विश्व विजेता हो। इसके बाद है स्वधर्माद प्रमादम किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से प्रमाद हमको नहीं करना चाहिए। तो अपने धर्म से किम क्या, वयम न कुर्याम हमको नहीं करना चाहिए। तो अपने झंडे से क्या हम सबको नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीसरा हमारा बनेगा एतत् सर्वम, यह सब अस्माकम हमारे नेतॄणाम नेताओं की सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि का सत्फलम सत्फल है। तो सद्बुद्धि की जगह कस्यः आ जाएगा और शेष लाइन वैसे की वैसे रहेगी। हमारा प्रश्न बन जाएगा एतत् सर्वम, यह सब अस्माकम नेतॄणाम हमारे नेताओं की कस्यः किसका, सत्फलम अच्छा फल है। यह जो झंडा बनाया है ये हमारे नेताओं की किस चीज़ का या किसका अच्छा फल है। तो कस्यः की जगह सद्बुद्धि है इसने लगाया हुआ था, हमने सद्बुद्धि की जगह कस्यः लगा दिया। कस्यः लगाकर यहाँ पर प्रश्नवाचक निशान जरूर लगा देना, तभी प्रश्न माना जाएगा, अन्यथा यह एक वाक्य ही माना जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही प्रश्नों को मानते हैं हम। इसके बाद अंतिम है शत्रुनाम समुत्सम, शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित भवेत, सुनिश्चित हो। तो शत्रुनाम की जगह केशाम आ जाएगा, शेष लाइन ऐसी कैसी रहेगी। हमारा प्रश्न बन जाएगा केशाम समक्षम, किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। तो अंत में प्रश्नवाचक निशान हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्न बना देंगे। अब छठा प्रश्न देखिए। तो छठे प्रश्न में क्या है, छठे प्रश्न में पूछ रखा है उदाहरणानुसारम समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यता। उदाहरण के अनुसार समुचित पदों में उचित पदों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपने शब्द रूप याद किए होंगे, हमने करवाए हैं पहले आपको, वीडियो मैंने डाली थी बालक शब्द की। तो बालक है, बालका, बालका, इस तरह से शब्द रूप, ये शब्द रूप हैं, ये जितने दिए हैं इनमें हमको क्या बताना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पट्टिका शब्द षष्ठी विभक्ति है, पट्टिका शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी, पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। तो अब इसने जो लिखा है उसको हम पूरा करेंगे। अग्निशिखा शब्द इसने दे दिया, सप्तमी विभक्ति पूछी, एक शब्द इसने लिख दिया अग्निशिखायाम। तो द्विवचन में क्या बन जाएगा, अग्निशिखयोः, और अंत में क्या बन जाएगा, अग्निशिखानाम।
तो यह इसका बहुवचन हो जाएगा। अब सभा की चतुर्थी है, सभा शब्द है चतुर्थी, इसमें एक वचन में बनेगा सभायै, सभाभ्याम इसने दे दिया, अंत में बन जाएगा बहुवचन में सभाभ्यः। अहिंसा शब्द की दूसरी में अहिंसाम, अहिंसे है बन जाएगा, और अहिंसा, ये दो शब्द आ जाएंगे रिक्त स्थानों में। सफलता शब्द है पंचमी विभक्ति, इसमें अहिंसा यहाँ बन जाएगा एक वचन में। सॉरी, तो इसमें हमने वो गलत लिखा गया था। सफलता वाले खालिस्तान में, सफलता वाले शब्द में इसने एक तो पहला खालिस्तान दिया है और एक तीसरा बहुवचन का। तो पहले वाले खालिस्तान में आ जाएगा सफलतायाः, और तीसरे वाले में आ जाएगा सफलताभ्यः। इसके बाद है सूचिका शब्द इसने दिया है तृतीय विभक्ति, हमने इसलिए एक शब्द दिया है सूचिकया, तो द्विवचन में बन जाएगा इसका सूचिकाभ्याम, और बहुवचन में सूचिकाभिः, सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। दोबारा से देख लीजिए आप। अब हमारा यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, समुचित मेलनम। इसमें क्या है, आपको मैच करना है, समुचित मेल करके लिखिए। इसने ये नहीं लिखे होते क्या गए, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है बच्चों की सहूलियत के लिए। इस साइड में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। नीचे यहाँ भी मैच करके दिखा दिया और नीचे भी लिख दिया है मैंने। तो यहाँ देखिए, पहले इनका अर्थ देखिए। केसर वर्ण है, केसरिया रंग, इसका मिलेगा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। शौर्यस्य शूरता का, वीरता का, और त्याग का सूचक है केसरिया रंग, ठीक है। तो यह मैच हो गया। इसके बाद आ गया हरित वर्ण है, हरा रंग, सुषमायाः और उर्वरतायाः च सूचक है। सुषमा का और उपजाऊपन का सूचक है हरा रंग, ठीक है। और इसके बाद अशोक वर्ण है, अशोक चक्रम, अशोक चक्र प्रगति है न्याय से च प्रवर्तकम, प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है अशोक चक्र। त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसके बाद त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण, तिरंगे झंडे का स्वीकरण 22 जुलाई 1947 वर्ष में हुआ। तो इस तरह से हमने मैच कर दी, और यहाँ नीचे भी दिखा दिया। इस साइड से हमने लिख दिया कै वाला तीसरे के साथ मिलेगा यहाँ, अच्छा ख वाला चौथे के साथ, ग वाला पहले के साथ, और घ वाला पांचवें के साथ, अंग वाला दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हमारा ये जो त्रिवर्ण ध्वज है 8वां जो पाठ है, इसका अभ्यास का कार्य पूर्ण हुआ। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।